दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। डार्क साइड ऑफ पीएचडी एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने वन ऑफ द पॉइंट्स बताया था कि ऐसा हो सकता है कि ऑफिशियल ड्यूरेशन जो 5 साल का होता है एक पीएचडी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हो सकता है आपका ड्यूरेशन 6 या 7 साल या फिर वर्स्ट केस के अंदर 8 ईयर तक आपका खिंच जाए। तो क्या इसके रीज़न होते हैं और किस तरह से इसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मेरी नज़र में जो है इसके मेनली 3 रीज़न हैं और जैसे नंबर 1 रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। और नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट जो है कुछ इस तरह का है कि आपने आज एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट 6 महीने के बाद आएगा, 7 महीने के बाद आएगा। ऐसे मान लो बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट है कि माइस का कैरेक्टराइजेशन करना है कि 6 महीने के बाद उसका क्या स्टेटस है। तो मान लो ऐसे आपके अगर कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिनका रिजल्ट बहुत लंबे टाइम पे आना है या ऐसा कुछ है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपको उसके लिए जाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं। तो उस केस में तो मैं कह सकता हूँ या तो आप वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने से पहले ही इस बारे में सोच लें, और या फिर अगर जो है आप कर ही रहे हैं तो फिर आई डोंट थिंक इसका कोई इलाज है, क्योंकि इसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब इंस्ट्रूमेंट आएगा तब आएगा, या फिर जो एक्सपेरिमेंट जितना टाइम लेगा, जितना टाइम पॉइंट है वो आएगा तब आएगा। तो इसका तो एक तरह से कोई इलाज नहीं है। सेकेंड थिंग जो है दैट इज़ द नेचर ऑफ द गाइड, क्योंकि हो सकता है कि सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हो, सब कुछ सही हो, लेकिन जो है आपका गाइड जो है वो आपको विद इन 5 ईयर्स ऑफ जो है पीएचडी देने का माइंडसेट नहीं रखता है। वो समाव सामने वाले को लगता है कि जो है 6th ईयर 7th ईयर तक तो सामने वाले को रहना ही चाहिए। और होता क्या है कि मोस्ट ऑफन गाइड जो है वो थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है कि भाई 5 साल तक इसको ट्रेन किया है और अब ये 5 साल के बाद अगर छोड़ के चला जाएगा तो यहाँ पे जो इतना इसने काम सीखा है उसका वो अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो कई बार जो है एक उनका खुद का ग्रीड होता है जिसकी वजह से सामने वाले को वो रोक के रखते हैं, और इस चक्कर में जो है स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता रहता है और स्टूडेंट जो है अपना टाइम उसी में जाया करता रहता है और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसे केस में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को जो मेरी नज़र में आता है वो ये करना चाहिए, नंबर 1 थिंग तो ये होता है कि आप अपने गाइड से जो है प्रेम पूर्वक कैसे भी समहाउ आप बात करें और समझाएं। एंड आप कहेंगे कि ये तो मतलब हर कोई यही करता है, यही कोई करना चाहता है, लेकिन गाइड कहाँ समझता है, वो तो समझने को रेडी नहीं है। मतलब आपने अपनी तरफ से सोशल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, पर्सनल तरीके से, हर लेवल पे जहाँ तक प्यार से, डिप्लोमेसी से काम हो सकता है आपने समझाने की, कन्वे करने की कोशिश की, लेकिन जो है फिर भी गाइड सामने वाला समझने को रेडी नहीं है। और अब आप क्या कर लोगे? और आप जो है उसके सामने कदम इसलिए नहीं उठाओगे क्योंकि आपको लगता है कि अगर मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन से पंगे ले लिए, गाइड से पंगे ले लिए, तो आपको आगे जाके रिकमेंडेशन हो जाए या फिर और भी बहुत सारे कहीं पे पेपर में नाम होगा, ऑथरशिप होगी, बहुत सारी जगह पे जो है आपको वो जो है पॉइंट आउट कर सकता है, वहाँ पे आपका काम अटका सकता है। तो आपका मेजर जो फियर है वो वहीं पे आके अटका है कि इवेंचुअली जो है हमारे करियर के अंदर ऐसा सेटबैक हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है ये आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने गाइड से बहुत पंगे लिए हैं, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत अच्छी जगह पे भी बैठे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बॉटम लाइन क्या है? क्या हमें पंगे ले लेने चाहिए? क्या हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहिए कि ऐसा है और हमें हमारी बात मनवा लेनी चाहिए? तो आप इसको थोड़ा जो है थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड लेवल पे समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे केस में अगर कोई होगा, अगर मेरे गाइड तो ऐसे बहुत अच्छे हैं, मेरे को पंगे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो मेरे केस में अगर कोई ऐसा गाइड मुझे मिल भी जाए जो कि इस तरह से अननेसेसरीली मेरे को बहुत 6ठे 7वें साल तक रुकने के लिए मजबूर कर रहा है, तो मेरा सिंपल सा ऐसा होगा कि सामने वाले को सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे से सामने वाले को समझा दिया जाए कि ये केस नहीं हो सकता है और आपको जो है हर हाल में मुझे पीएचडी देना ही पड़ेगा। उसके लिए सामने वाले से मुझे झगड़ना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसको सामने वाले को इस तरह से डील करूंगा कि भाई आपको जो है 5 ईयर्स के अंदर देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम माई साइड। और मैं जो है चुप नहीं बैठूंगा, मैं आपको जो है बिल्कुल हालत ख़राब कर दूंगा। लेकिन ये आप ध्यान रहे कि तभी लें जब आपको खुद को अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस हो, आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट लीड कर सकते हो, आपको पता हो कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने दम पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि मान लो आपको खुद को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, या फिर आता भी है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर गाइड ने हाथ छोड़ दिया तो आप जो है इंडिपेंडेंटली सब कुछ संभाल लोगे, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डिग्री की, अपनी पीएचडी की ले सकते हो, तो बेहतर है कि आप ना ही करें। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को स्किल्ड बनाने में, अपने आप को एक तरह से कैसे सिचुएशन से बाहर निकला जाए उस पर आप काम करोगे तो आपके अंदर हमेशा वो एक इंट्रिंसिक, एक जेन्युइन कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको कभी भी कोई दबा नहीं सकता।
तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। जहाँ तक केस हो सके आपको डिप्लोमेसी से शांतिपूर्ण ही निपटाना चाहिए, लेकिन अगर बात नहीं हो रही है, अगर बात कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, सामने वाला समझने को रेडी नहीं है, तो दैट इज़ द लास्ट वे आउट। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं ये कर सकता हूँ, पर जरूरी नहीं कि आप कर सको, क्योंकि हो सकता है आपकी सिचुएशन बहुत कुछ अलग हो। अपने बारे में सोच लो, अपने सेल्फ मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर लो और फिर देख लो कि क्या आप ये सब कर पाओगे, अफोर्ड कर पाओगे। अगर आंसर आता है कि हाँ ठीक है आप खुद कुछ कर सकते हो अपने दम पे, तो ठीक है, देन कोई वो मतलब सोचने वाली बात नहीं है और आपको सामने वाले को कम्युनिकेट कर देना चाहिए। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज कि नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यानी आपका नेचर कैसा है। जैसे कई लोग होते हैं कि गाइड भी बहुत अच्छा है, देने को रेडी है जल्दी से जल्दी पीएचडी और प्रोजेक्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाला जो स्टूडेंट है वो ही इतना मतलब लेजी टाइप से है, एकदम मतलब पैशनेट ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता, अपने सिर्फ जो है मतलब क्या करें मुफ्त की मतलब एक तरह से वो फेलोशिप खाने की आदत पड़ गई है। और ये मैं बता रहा हूँ वर्स्ट कैटेगरी है एक तरह से किसी भी पीएचडी स्टूडेंट की, अगर वो इस लेवल पे है तो। और मुझे लगता है ऐसे आदमी में पता नहीं कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी या नहीं होगी, लेकिन वो मतलब उसने बेसिकली ना तो अपने टाइम की वैल्यू कर रखी है, ना उस पर जो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है कुछ काम करने के लिए वो भी वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे आदमी का सर्टेनली जो है पीएचडी लेट होता ही होता है, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपका पीएचडी तो लेट होना ही होना है। और अगर आप लास्ट मोमेंट पे अगर डेटा मैनिपुलेट करके और फिर पीएचडी सबमिट कर रहे हो तब तो आपसे ज़्यादा पैथेटिक और कोई नहीं है। एंड सॉरी टू बी रियली सो हार्श ऑन यू अगर आप ये देख रहे हैं तो, लेकिन मतलब दैट इज़ द वे इट इज़। मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आप अगर अपने काम के साथ ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने आप पे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन जो सोसाइटी ने पैसे दिए हैं, उसके टैक्स पेयर के पैसे से भी अगर आप कुछ मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आई डोंट थिंक कि आपसे कुछ और मतलब अच्छी उम्मीद की जाए कि आप कुछ आगे जाके भी कुछ कर लोगे जब आप अपनी ही लेवल पे इतने नीचे गिरे हुए हो। तो इट्स बेटर कि अगर आपने कुछ साल ऐसे निकाल लिए या कुछ महीने ऐसे निकाल लिए तो अब भी जाग जाओ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो, और थोड़ा सा अपने अंदर जो है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके और थोड़ा सा टाइम को लेके जो है आप थोड़ा अपना रिस्पेक्ट करो अपने टाइम का, कि आप क्या कर रहे हो अपने टाइम के साथ में यार। तो ये कहता है मेरा एक्सपीरियंस। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।